आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिंद्र स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था टेंस का प्रेजेंट टेंस में, तो आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के जितने भी पार्ट्स है। आज तो हम लोग दो डिस्कस करेंगे, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या है कि पास्ट टेंस, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि टेंस को क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। टेंस को क्या बोलते हैं, काल। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होता है, काल मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, समय। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था, प्रीवियस सेशन में। तो यहाँ देखिए क्या मैंने लिखा है कि पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, जिस तरह प्रेजेंट का 4 पार्ट्स हुआ था, तो इसमें भी पास्ट का 4 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टुडे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टू सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस के क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन जो सेंटेंस रहते हैं हिंदी में उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और कौन से टेंस इसमें रहते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, ओके, सिंपल पास्ट। तो इसका क्या होता है, पहले कोई भी जो सेंटेंस रहेगा जो हिंदी में बोलेंगे तो कैसे पहचानेंगे ये सिंपल पास्ट का है। तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट बोल सकते हैं या पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि अंत में मतलब लास्ट में क्या रहेगा, ता था, है ना, फिर ती थी या ते थे, ये सब लास्ट में क्या रहता है, हम लोग को पहचानने के लिए समझ में आता है कि ये मेरा सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, तो देखिए ये समझ में आ गया। तो फिर हम लोग आएंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए ये समझ में आ गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको ये हम लोग आराम आराम से समझेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं। तो देखिए स्टार्ट हम लोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस से। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे अगर बोल देगा, क्या है पहला, कि राम खेलता था, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा या लास्ट में ता था रहेगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा, है ना। इसमें कौन सा वर्ब लगाना है, हमेशा वर्ब टू सिंपल पास्ट में। तो राम खेलता था, तो राम का राम लिखेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर से हम लोग चलेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, राम। उसके बाद क्या, भी टू, तो वर्ब क्या है यहाँ, खेलना। ये पढ़ने के बाद हम लोग एक क्लास लेंगे वर्ब फॉर्म्स का, कैसे कैसे वर्ब वन वर्ब टू जो वर्ब फाइव तक रहता है कैसे कैसे का चेंज होता है ना। तो प्ले का क्या हो जाता है मेरा, प्लेड। ओके, नेक्स्ट वह पढ़ता था, क्या आ जाएगा, वह पढ़ता था। ठीक है, तो वह पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट में क्या है, वह यहाँ पर क्या हो रहा है, लड़का का बात हो रहा है कि लड़की, लड़का के लिए ही। ओके, अब वर्ब टू पढ़ना का, रीड का, वी टू भी रीड ही होता है ना, सिर्फ इसका प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। थर्ड क्या है सेंटेंस कि सीता एक पत्र लिखती थी, पत्र लिखती थी। तो मेरा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता लिखे। सीता क्या करती थी, लिखती थी, क्या, एक पत्र। पहले लिखना हम लोग लिखेंगे, इसका वर्ब। लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट। क्या होता है,
राइट, राइट का V2 क्या हो जाएगा, रोट, WROTE, रोट। सीता रोट अ लेटर, मेरा ये ए लेटर है जो एक पत्र हो गया, उसको लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ कर दिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम लोग आएंगे नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बता दिया, अब नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे। नेगेटिव मतलब हम लोग को समझना चाहिए क्या, नॉट, और हिंदी में क्या बोलेंगे, नहीं, है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन आ जाएगा, इसी का हम लोग नेगेटिव करेंगे। जैसे राम खेलता था, क्या हो जाएगा, राम नहीं खेलता था, राम नहीं खेलता था। ओके, तो इसका हम लोग कैसे चेंज करेंगे, नॉट लगाने के लिए हम लोग को यहाँ डिड का यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिड। उसका बाद वर्ब मेरा क्या हो जाएगा, V1। डिड मेरा क्या है, डू का V2 है। ओके, तो राम, राम लगा देंगे डिड नॉट, और जो खेलना का हो वो V1 हो जाएगा। आया समझ में। तो आप लोगों को तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि जब नहीं रहेगा तो हम लोग को क्या कर देना है, डिड यूज़ करके जो वर्ब मेरा होता है उसको मेन फॉर्म में V1 में ही रखना है। सेकंड में क्या है, वह नहीं पढ़ता था, यहाँ क्या लगे, वह नहीं पढ़ता था। पहले हम लोग को यहाँ पता है कि वह यहाँ क्या है, लड़का के लिए यूज़ हो रहा था, ही हम लोग यूज़ करेंगे, फिर वही फॉर्मेट, डिड का डिड, फिर नॉट, पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो V1 यूज़ करेंगे हम लोग, रीड। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्या सीता एक पत्र लिखती थी, यही हम लोग नहीं में लगा देंगे। ठीक है, सीता एक पत्र नहीं लिखती थी। तो सीता एक पत्र नहीं लिखती थी, फिर यहीं पर सेम प्रोसेस, जो यहाँ ही है वह, तो यहाँ क्या है, सीता, सीता, फिर डिड नॉट, तो मेरा वर्ब यहाँ क्या है, लिखना, लिखना क्या, राइट, फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर। व्हाट इट। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, इसमें क्वेश्चन मार्क वाला आता है, जैसे क्या, यहीं पर हम लोग करेंगे, क्या राम खेलता था, क्या वह पढ़ता था, क्या सीता एक पत्र लिखती थी, तो वही हम लोग क्या से बनाएंगे इसका फॉर्म। ओके, फर्स्ट क्या बनाएंगे, देखिए क्या राम खेलता था, क्या है, इस तरह बन जाएगा, क्या राम खेलता था। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिड का, जो डिड हम लोग नॉट में बनाए थे वही क्या में क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। देखिए यहाँ देखिए ये डिड है, आगे आ जाएगा, इसमें नॉट यूज़ नहीं होगा। जैसे राम डिड नॉट प्ले, तो ये डिड आगे करेंगे, डिड राम प्ले। आई बात समझ में, नॉट का नहीं, कहीं तो नहीं लिखे, नहीं तो लिखा नहीं है ना, तो हम लोग कैसे नोट यूज़ कर देंगे। अब सेकंड क्या क्वेश्चन है, क्या वह पढ़ता था, क्या करेंगे, क्या वह पढ़ता था, तो क्या है यहाँ, और था ये कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। ओके, तो क्या है, तो क्या डिड, डिड, डिड ही रीड। ओके, क्या है, क्या सीता एक पत्र लिखती थी, तो क्या आ जाएगा इसका, क्या से स्टार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिड, डिड सीता राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ओके,
अब हमारा क्या आता है, ये तो मेरा हो गया इंट्रोगेटिव। अब WH क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? WH क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 1, देखिए क्या क्वेश्चन है, राम क्यों पढ़ता था, है ना। राम क्यों पढ़ता था, तो क्यों में क्या हो जाएगा, यहाँ सब में वाई कर देंगे। तो डी यूज़ कर रहे हैं तो उसका आगे ओनली हम लोग क्या करना है, वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई डिड राम रीड। अगर क्वेश्चन है कि राम क्यों पढ़ता था, तो क्यों का पहले हम लोग को वाई करना है, और यहाँ था मतलब सिंपल पास्ट है तो डिड कर देंगे, उसका बाद राम, है ना, फिर पढ़ना का V1 रीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, वह क्यों खेलता था, वह क्यों खेलता था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वही हम लोग को सेम प्रोसेस, वाई का वाई, क्यू का इंग्लिश वाई होता है ना, तो वाई कर दिए। फिर हम लोग क्या यूज़ करना है, डिड, और वह का इंग्लिश ही, खेलना का प्ले। दिस इज द फॉर्म ऑफ V1। ओके, तो V1 हम लोग को यूज़ करना है, यहाँ तो डिड यूज़ हो ही चुका है। ओके, तो इसमें हम लोग 2 ही क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों ने ये जो है सिंपल पास्ट का जितना भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन, ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा आज। ओके, तब इसी तरह जो 4 टाइप्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH क्वेश्चन, तो पास्ट कंटिन्यूअस में अप्लाई करेंगे। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसका पहले हम लोग पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस कैसे पास्ट कंटिन्यूअस है। कैसे पहचानेंगे, जिस तरह उसका अंत में क्या था, अंत में था, ये सब ये आ रहा था, तो इसमें क्या होगा मेरा कि अंत में क्या रहेगा, अंत में रहा था, रही थी, या फिर रहे थे, ये यूज़ होगी इसमें। ओके, तो ये समझ गए हम लोग। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कल मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जहाँ कंटिन्यूस होगा तो कौन सा वर्ब लगेगा, V4। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग को यहाँ समझना है कि वाज और वेयर कहाँ यूज़ होगा। पहले वेयर को देखते हैं, वेयर को कहाँ होगा, यू, वी एंड दे, ये सब के साथ वेयर होगा, बाकी बचा वाज, तो क्या क्या हो जाएगा, ही, सी, इट, कोई भी नेम के साथ वॉज होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कोई पास्ट कंटिन्यूअस अंत में क्या रहना चाहिए, रहा था, रही थी, मतलब ये था, क्यों, ये पास्ट का बात हो रहा है इसलिए लास्ट में था। पॉजिटिव सेंटेंस फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं पॉजिटिव में, वह खेल रही थी। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ, वह खेल रही थी, तो लास्ट में क्या लगा, रही थी, तो मैंने आप लोगों को बोला कि लास्ट में अगर रही थी रहेगा, रहा था कुछ भी, तो ये मेरा पास्ट कंटिन्यूस में था है, इसलिए पास्ट का बात कर रही है। ओके, तो वह खेल रही थी, तो लड़का का बात हो रहा है कि लड़की का, रही तो लड़की में बोलते हैं ना, तो वह यहाँ क्या हो जाएगा, सी। अब सी के साथ क्या होगा, देखिए सी है तो सी के साथ वॉज, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है, सी वॉज, इसके बाद क्या लग रहा है, V4 तो वर्ब क्या है यहाँ, खेलना, खेलना क्या होता है, प्ले, और V4 मतलब ING, यही है V4 का पहचान, जो है वर्ब 1 लिखिए और ING इसमें ऐड कर दिए, शी वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राम पढ़ रहा था। ओके, तो राम पढ़ रहा था, तो हम लोग को सब्जेक्ट मिल गया कि राम है, राम लगा दिए,
अब ये नेम है तो मैंने क्या पढ़ा कि कोई भी नेम रहेगा तो उसके साथ वॉज करना है, तो राम वॉज पढ़ना का रीड और आईएनजी। समझ में आ गया यहाँ तक बात? वही सेम फॉर्मेट हम लोगों ने यूज़ किया। थर्ड हम लोग लेते हैं आप नाच रहे थे, आप नाच रहे थे। एक सेंटेंस में लिखे हम लोग आप नाच रहे थे। सब्जेक्ट क्या है मेरा? आप मतलब यू। आप बोलिए या तुम बोलिए, सेम है यू। यू। अब यू के साथ क्या होता है हम लोग देखते हैं यहाँ जो लिखे हैं, क्या यूज़ करेंगे? वेयर। यू वेयर। नाचना का क्या होता है? डांस। और यहाँ ई नहीं यूज़ करेंगे, DANCING। ठीक है, कुछ किसी किसी वर्ड में रहता है, हम लोग को समझना पड़ता है। ठीक है, इसका रूल एंड रेगुलेशन रहता है। तो DANCING होगा, है ना। अब ये मेरा पॉजिटिव का ख़त्म हो गया। अब नेगेटिव में हम लोग आएंगे। तो देखिए ये जो मैंने हम लोगों ने पढ़ा कि पॉजिटिव, इसी को हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव मतलब क्या बोला? हिंदी में क्या रहेगा? नहीं, और इंग्लिश में नॉट। ओके, क्या लिखा हुआ? वह खेल रही थी। पहला इसी को क्या बोलेंगे? वह खेल रही थी। इसका नेगेटिव क्या? वह नहीं खेल रही थी। वह नहीं खेल रही थी। तो वह का क्या है? लड़की का बात है, वही सी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट प्लस क्या था? देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर लगाना है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? वॉज। ये ही वर्ब के बाद नॉट लगाना है। सी वॉज नॉट प्लेइंग। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ये कहाँ लगाना है? नॉट। जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वेयर, इसके बाद नॉट लगाना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राम पढ़ रहा था। तो क्या होगा? राम नहीं पढ़ रहा था। राम नहीं पढ़ रहा था। क्या हो जाएगा? राम का राम। अब नाम के साथ क्या लगता है? हम लोगों ने पहले पढ़ा। देखिए क्या लिखा है? नेम है, वॉज। वॉज लगा देंगे। वॉज क्या? हेल्पिंग वर्ब। नॉट पढ़ना का रीडिंग। आ गया बात यहाँ तक समझ में? अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या? इसी का नेगेटिव। आप नाच रहे थे। आप नहीं नाच रहे थे। ओके, आप नहीं नाच रहे थे। आपका यू। अब यू के साथ क्या लगता है? वेयर। वेयर के बाद नॉट। अब नाचना का V4 लगाना है, DANCING। यहाँ तक बात हमें समझ में आ गया कि हम लोगों ने पॉजिटिव इस तरह बनाया, और नेगेटिव क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वेयर के बाद नॉट लगा देना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आएंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। मतलब ये क्या है मेरा? क्या से स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया बात को? मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वेयर, वो आगे आ जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वह खेल रहा था। कैसे पहचानेंगे इंट्रोगेटिव है? क्योंकि ये क्या लगा है? क्या। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। अब देखिए क्या है? क्या वह खेल रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या है? पहले वह देखना है। वह क्या है? ही। समझना है इसका। देखिए वह का इंग्लिश हो गया ही। अब ही के साथ वॉज लगता है कि वेयर? यहाँ वॉज लगता है, तो वॉज को आगे कर दें। वॉज ही प्लेइंग। ठीक है, इसको पहले हम लोग सीधा सोचना है कि वह खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग, है ना। क्या हो जाता है? ही वॉज प्लेइंग होता है। ठीक है, समझना है बात को। देखिए तुम अच्छी तरह से देखें। सी वॉज ही वॉज प्लेइंग। तो यही वाला वॉज को क्या कर देना? आगे हम लोग को फिट कर देना, वॉज ही प्लेइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तुम लिख रहे थे, सॉरी, आगे यहाँ हो जाएगा मेरा क्या तुम लिख रहे थे। लिख रहे थे तो क्या हो जाएगा? तुम का क्या आता है? यू। पहले इसको देखना है। तुम का यू के साथ क्या लगता है?
वेयर, ओके, वेयर कैपिटल में स्टार्टिंग, वेयर यू राइटिंग, वेयर यू राइटिंग। थर्ड नंबर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या मोहन खा रहा था, खा रहा था, क्या आ जाएगा? मोहन नेम के साथ क्या लगता है, हम लोग पढ़े हैं पीछे में कि मोहन नेम के साथ वॉज लगता है, वॉज मोहन ईटिंग, ओके। ये मेरा इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसके बाद WH क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए हम लोगों ने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्यू में बदल देंगे, ओके। और इसी का हम लोग ट्रांसलेट करेंगे कि अगर इस तरह क्यू में क्वेश्चन रहेंगे तो कैसे हम लोग बनाएंगे। क्या है क्वेश्चन कि क्या वह खेल रहा था, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि वह क्यों खेल रहा था, बिल्कुल लिख सकते हैं। बात आई समझ में यहाँ तक? क्वेश्चन मार्क लगा दिए। और ये जो क्यू है WH हमेशा बीच में रहता, आगे नहीं। आगे अगर रह जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है। अब हम लोग इसको समझेंगे। क्वेश्चन को क्या करना है, सबको रटना नहीं है, बस हम लोग को समझना है बातों को। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। वह क्यों खेल रहा था, तो क्यों जो है ये अगर बीच में रहेगा इसको हम बाहर निकालना है। वाई, देखिए वाई है, इसके बाद क्या करेंगे, वाई वह है ना, वही हम लोग को फॉर्मेट लगाना। वह ही के साथ क्या लगता है, वॉज। अब ही का इंग्लिश क्या होता है, ही। खेलना का प्लेइंग। देखिए एक चीज़ समझने वाली बात है जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था वॉज ही प्लेइंग। देखिए ये चीज़ सेम मैंने यहाँ लिखा है वॉज ही प्लेइंग, लेकिन आगे क्या लिख दिया, बस वाई। इसको हम लोग इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं कि कैसे ये बना कि यहाँ पर जो क्या था, क्या वह खेल रहा था, इसको लिख देना है इधर, और क्यू को यहाँ हम लोग को कर देना है। अगर कैसे पूछ दिया तो हाउ कर देना है, कब पूछ दिया तो व्हेन करना है। बस यही हम लोग को चेंजिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तुम क्यों लिख रहे थे, तुम क्यों लिख रहे थे, क्या हो जाएगा बताइए। तुम क्यों लिख रहे थे, पहले क्यू को हम लोग लिखना है ना। क्यू का इंग्लिश क्या होता है, वाई। अब देखिए वाई तुम होता था, यहाँ यू नहीं करना है। तुम के साथ लगता है क्या, यू के साथ वेयर। तुम का इंग्लिश होता है यू। लिखना का क्या होता है, राइट, और इसका V4 लगाना है, राइटिंग। ओके, यहाँ तक बात सही है। अब थर्ड में हम लोग देखते हैं, थर्ड एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट। ओके, थर्ड में क्या क्वेश्चन था हम लोगों का कि क्या मोहन खा रहा था, इसी को हम लोग क्यों में बदलना है। तो मोहन, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर देता, मोहन क्या खा रहा था। ओके, थोड़ा सा हम लोग को दिमाग में यहाँ समझ में आएगा कि कुछ तो चेंज हुआ है, कि क्या है। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। क्या का व्हाट। अब देखिए फिर वही सेम चीज़, मोहन के साथ क्या लगता है, मीन्स नेम के साथ वॉज, व्हाट वॉज मोहन ईटिंग। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बस इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया। क्या किया, देखिए वॉज वाई था, यहाँ व्हाट, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या यूज़ हुआ है, क्या का इंग्लिश व्हाट। और इसके पहले देखिए कहाँ क्वेश्चन गया, हाँ, वॉज मोहन ईटिंग। देखिए वॉज मोहन ईटिंग। ओके, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग इसमें होता है। तो यहीं तक हम लोगों का आज का सेशन रहेगा। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा है तो मेरे YouTube चैनल ब्रेन द स्टडी पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो को आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख सकें। थैंक यू।